जितने भी कुछ को छोड़ दिया जाए तो जितने भी +2 विद्यालय में या फिर हाई स्कूल में नाइट गार्ड को बहाल किया गया है वो 95% से एबव ऐसे नाइट गार्ड हैं जो नाइट में ड्यूटी ही नहीं करते हैं। और मेरे निरीक्षण में पता चला कि उस विद्यालय में नाइट गार्ड ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कुछ नाइट गार्ड साहब ड्यूटी कीजिए, नहीं तो नालंदा दस्तक से बचना नामुमकिन है। मैं रात्रि में जाऊँगा, मुझे जान का फिक्र नहीं है, मैं रात्रि में जाऊँगा और देखूँगा कि +2 विद्यालय में नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नालंदा दस्तक कभी भी निष्पक्षता से समझौता नहीं किया है, ना करेगा। उसको यथाशीघ्र विधायक जी सस्पेंड कीजिए। बहुत एक्टिव विधायक हैं यहाँ पर राकेश कुमार रोशन जी, इसको सस्पेंड कीजिए जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनको, कि विद्यालय में ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैंने वार्तालाप किया, विद्यालय के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने बताया कि नाइट गार्ड साहब आते हैं, लाइट जलाते हैं और फिर चले जाते हैं। जितने भी नाइट गार्ड हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, और जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नाइट में ड्यूटी कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। बिहार में लूट, डकैती, चोरी, छिनतई चरम सीमा पे है। और आपको ये भी पता हो कि बिहार के जितने भी +2 और हाई स्कूल हैं सभी में मतलब कि आज से कुछ साल पहले नाइट गार्ड की बहाली की गई थी। और नाइट गार्ड की बहाली की गई थी तो उसमें बताया गया था कि जिस गांव में, जिस पंचायत में हाई स्कूल है, जिस पंचायत में +2 विद्यालय है, उसी गांव के कोई भी लोग होंगे जो नाइट गार्ड में मतलब कि जॉब करेंगे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी +2 विद्यालय में, सभी हाई स्कूलों में नाइट गार्ड की बहाली करवाई गई। और नाइट गार्ड की बहाली में कितना धांधली हुआ है ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे प्रखंड के लोग जानते हैं। और जहाँ पे बहाली हुई है उस गांव के लोग से बेटर इस धांधली के बारे में कोई नहीं बता सकता है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे +2 विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल हैं जहाँ पे नाइट गार्ड की जो बहाली हुई है उस गांव में उस व्यक्ति का घर ही नहीं है। ये जांच का विषय है। पूर्व में भी मैंने इस प्रकार का वीडियो बनाया है। आज मैं जिस खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ उसको सुनिए। अभी पूरा मतलब कि जितने भी +2 विद्यालय हैं, जितने भी हाई स्कूल हैं, सभी में नाइट गार्ड जॉब कर रहे हैं। और नाइट गार्ड का जो काम होता है, नाइट गार्ड मतलब कि जो रात में जो गार्ड का काम करता है उनको नाइट गार्ड कहा जाता है। और नाइट गार्ड किसके लिए ये किया गया था, बहाल किया गया था? विद्यालयों के सुरक्षा के लिए, कि रात में कोई भी विद्यालय में चोरी ना हो, डकैती ना हो, इसी के लिए नाइट गार्ड की बहाली की गई थी। और सरकार को ऐसा डर है, सरकार को ऐसा संदेह है कि विद्यालय में आए दिन चोरी चमारी होते रहती है, तो जो +2 में या फिर हाई स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, जो महंगा महंगा उपकरण लगाया गया है, कंप्यूटर लगाया गया है, खेलने का जो उपकरण लगाया गया है, उसकी चोरी ना हो। तो उसकी चोरी ना हो तो उसी के सुरक्षा के लिए सभी +2 विद्यालय में, सभी हाई स्कूल में नाइट गार्ड की बहाली की गई है। लेकिन नाइट गार्ड कर क्या रहे हैं? नाइट गार्ड ये कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ड्यूटी के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। जितने भी कुछ को छोड़ दिया जाए तो जितने भी +2 विद्यालय में या फिर हाई स्कूल में नाइट गार्ड को बहाल किया गया है वो 95% से एबव ऐसे नाइट गार्ड हैं जो नाइट में ड्यूटी ही नहीं करते हैं। वो नाइट में सिर्फ ड्यूटी के नाम पे खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले 2-3-5 विद्यालयों का निरीक्षण किया, रात में लगभग 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास। तो 2-3 विद्यालय में मुझे मतलब मैं गया 3-4-5 विद्यालय में, लेकिन एक भी ऐसा विद्यालय नहीं था वहाँ पे नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहे हों। यहाँ पे सवाल उठता है कि जब नाइट गार्ड को वेतन दिया जाता है, जब नाइट गार्ड को बहाल करवाया गया है उसके ड्यूटी करने के लिए, तो फिर आखिरकार वो ड्यूटी कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो मनमानी कर रहे हैं? क्या उनका हेडमास्टर साहब से साठगांठ है? क्या हेडमास्टर साहब उनको मतलब कि ऐसा बना दिए हैं कि नहीं, तुम ड्यूटी नहीं भी करोगे फिर भी हम तुमको क्या बोलते हैं कि सैलरी देंगे? जितने भी नाइट गार्ड हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं, और जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं, आप लोग नाइट में ड्यूटी कीजिए। आपको ड्यूटी करने के बदले वेतन मिलता है। और अगर ड्यूटी नहीं करना है तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आपसे नहीं होता है तो वो इस्तीफ़ा दे दीजिए। यही नियम भी कहता है कि अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। लेकिन जो वहाँ के छात्र हैं, विकास कोष के पैसा से उनको सैलरी मिलती है और विकास कोष के पैसा का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब कि आपको नाइट में ड्यूटी करने के लिए पैसा मिलता है और आप अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको नाइट में ड्यूटी करने के लिए सैलरी मिलती है। आपको वहाँ पे डिप्यूट किया गया है नाइट में ड्यूटी करने के लिए। और जब मैं
यहीं के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के 2-3-5 विद्यालयों में गया देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, जो कि ये काम होता है यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के हेडमास्टरों का। वो नहीं कर रहे हैं, वो काम अमित चौरसिया कर रहा है। और मेरे निरीक्षण में पता चला कि उस विद्यालय में नाइट गार्ड ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कुछ वीडियो भी आपके डिस्प्ले पे चल रहा होगा, बाहर से गेट में ताला लगा हुआ था। मैंने कम से कम 50 बार आवाज़ लगाया, लेकिन एक बार भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। इससे ही साफ जाहिर होता है कि विद्यालय में ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैंने वार्तालाप किया, विद्यालय के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने बताया कि नाइट गार्ड साहब आते हैं, लाइट जलाते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब कि जो हाई स्कूल में जो लाइट वगैरह होता है, जो बल्ब वगैरह होता है, उसको जला करके चले जाते हैं, ताकि बाहर के लोगों को ऐसा लगे कि अंदर में लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाइट गार्ड साहब ड्यूटी कीजिए, नहीं तो नालंदा दस्तक से बचना नामुमकिन है। एक बार पहले भी मैंने वीडियो दिखाया था खुदागंज +2 राजकीयकृत विद्यालय का, वहाँ पे नाइट गार्ड थे ही नहीं, और उस वीडियो दिखाने के बाद हमारे ऊपर धमकी दिया गया था कि वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। डरने वाला नहीं है नालंदा दस्तक। फिर से ये सिलसिला जारी होगा, और जितने भी +2 विद्यालय हैं, जितने भी हाई स्कूल विद्यालय, वहाँ पे जा करके मैं रात्रि में जाऊँगा। मुझे जान का फिक्र नहीं है, मैं रात्रि में जाऊँगा और देखूँगा कि +2 विद्यालय में नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उसको यथाशीघ्र विधायक जी सस्पेंड कीजिए। बहुत एक्टिव विधायक हैं यहाँ पर राकेश कुमार रोशन जी, इसको सस्पेंड कीजिए, जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनको। आप ही के अनुशंसा से सब लोग बहाल हुए हैं, और आप ही के क्षेत्र में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, नाइट गार्ड ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो उसको सस्पेंड कीजिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे और बहुत अच्छे से दिखाएंगे, और बहुत अच्छे से दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि देखिए नाइट गार्ड यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। बाकी आपके भी गांव के नाइट गार्ड +2 विद्यालय में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल पर नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, अपने विद्यालय का वीडियो बना करके भेजिए, रात्रि में जा करके देखिए कि वहाँ पे नाइट गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो वीडियो बनाइए और भेजिए। अगले दिन मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए वहाँ पर रिपोर्टिंग करूँगा करके, और ज़रूर करूँगा, और दिखाऊँगा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नालंदा दस्तक कभी भी निष्पक्षता से समझौता नहीं किया है, ना करेगा। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितने भी नाइट गार्ड हैं वो ड्यूटी करें, नहीं तो नालंदा दस्तक का माइक और कैमरा किसी भी दिन किसी भी विद्यालय में घुस सकता है। बाकी आप इस नाइट गार्ड के उदासीन रवैये के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।